ठीक है। या तो कैमरा ऑन रखो या जाके उन्हें कन्विंस किया करो। बार-बार समझाते समझाते थक जाओ यार बच्चों को, इतने बड़े हो गए हैं उसके बावजूद ये हाल है। 900 ग्राम लिखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट या डिटरमाइन परसेंट डब्ल्यू बाई वी। मैं जरा एक बार इधर लिखता हूँ। परसेंट डब्ल्यू बाई वी के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा होता है, जरा देखो। परसेंट डब्ल्यू बाई वी इक्वल टू होता है ये 100। ऊपर में आपको तो पता है वेट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं और नीचे में वी सॉल्यूशन लिखते हैं। बार बार ऐसे फॉर्मूला लिखना चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे परसेंट डब्ल्यू बाई वी लिखूंगा, इधर तो 100 लिख लूंगा। ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट में पता चल गया है कितना है, 900 ग्राम। कितना है, 900 ग्राम। कहाँ से आ रहा है, इधर हमने निकाला है। नीचे में वी सॉल्यूशन निकालना है। स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखें, नीचे में वी सॉल्यूशन निकालना है। तो वी सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ डाटा गिवन है, मैं जरा इधर लिख रहा हूँ। गिवन वैल्यू कुछ है, गिवन के बारे में जरा हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी गिवन है, 5/4। 5/4 डेंसिटी गिवन हमने लिख दिया। अगर मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में जरा अगर मैं बात करूं, स्क्रीन पे जरा देखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है 1100 ग्राम। कितना लिखा हुआ है, 1100 ग्राम। क्वेश्चन में गिवन है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ये गिवन है तो मैं यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट ये गिवन है मैंने, तो अगर मैं यहाँ से डब्ल्यू सॉल्यूशन निकालूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालूं तो ये होता है, हमें पता है क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 900 और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1100, तो ये कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने निकाल दिया। इसके बाद आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू, जरा ये देखो ऐसे, डेंसिटी इक्वल टू तो मास पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अब और मास देखेंगे, तो मास के बारे में हमने बात कर लिया कितना है, डेंसिटी इक्वल टू वही होता है और हमें वॉल्यूम निकालना है। सॉरी थोड़ा मैं देखते हैं, वॉल्यूम निकालना है क्वेश्चन में। तो अगर वॉल्यूम यहाँ से निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा m/d। तो अगर मैं m के जगह पे 2000 लिख दूं और डेंसिटी की जगह पे 5/4 लिख दूं, तो जो वैल्यू आएगी वही बेसिकली क्या होगा, हमारा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा 1600 ml। ये 1600 ml यहाँ रख देंगे। तो ये दो जीरो, कहीं का भी दो जीरो हटा लो, ये हो गया। 900/16 डिवाइड करेंगे, 900/16 डिवाइड करेंगे तो 56.25 आएगा। कितना आएगा 56.25 आएगा। ये कॉपी करना है आपको, ये कॉपी करना है। पिछले क्लास में दो बच्चों ने सॉल्व करके भेजा था, दोनों आंसर गलत था। मैंने एक बार दोबारा आपको सॉल्व कर दिया ताकि आप देख पाए। चैप्टर नंबर 1 मैंने पूरा कुछ पढ़ाया था और कुछ पार्ट के लिए मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किए थे। आप जानते हैं वैसी कुछ मजबूरियां रह गई होंगी, क्लासेस बीच में बहुत ज्यादा हमारा गैप हो गया है। आज भी हमारा क्लास नहीं होने वाला था, लेकिन सडन मैंने जबरदस्ती सुबह में उनसे बोला लगाने के लिए, क्योंकि सेकंड लेक्चर ऋषि सर को दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड हम देखेंगे, सेकंड हमने देख लिया था पिछले क्लास में, अब थर्ड देखेंगे जिसका नाम है मोलैरिटी। सभी बच्चे स्क्रीन पे अगेन देखें। थर्ड का नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी का कैपिटल सिंबल m है। मैं यहाँ पे थोड़ा, चलो पहले इसके बारे में देखते हैं। लिखना है इसमें, मोलैरिटी इज डिफाइन, मोलैरिटी इज डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स, एज नंबर ऑफ मोल्स, एज नंबर ऑफ मोल्स लिखा आप लोगों ने ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट। फिर लिखना प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर मोलारिटी का सिंबल जरा यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग, कैपिटल M होता है और मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड V, लीटर में लेना है सॉल्यूशन का। वन सेकंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मोलारिटी का सिंबल कैपिटल M है। पिछले क्लास में परसेंट V/V में हमें दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेना है, परसेंट W/V में हमें दिखाई दे रहा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेना है। आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूट आपको ऊपर लेना है, पिछले क्लास में हमने देखा है। फिर इसके बाद हमने ये देखा है, इसके बाद मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट ऊपर ले रहे हैं। जो भी फॉर्मूले हैं सब कंसंट्रेशन से डिफाइन हो रहे हैं। कंसंट्रेशन क्या है हमने पिछले क्लास में देख लिया। ये सारा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, कंसंट्रेशन से आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है, मैं जिसको जरा यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, पहले तो मोलारिटी से लेके क्या आएगा जरा इधर देख लो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आया हुआ है पिछले 10 सालों के ट्रेंड में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में देखेंगे तो 8-10 बार में तो यही होगा। इनमें से 3 में से कोई एक क्वेश्चन, या तो डिफाइन मोलारिटी होगा, ये होगा एक, या एक इससे न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल हम 10-12 करेंगे, उसी में से कोई आप
वैसा आएगा, कर लेना। और कैपिटल एम और स्मॉल एम में डिफरेंस क्या है, इनका कंपेयर। अभी हम कैपिटल एम पढ़ रहे हैं, स्मॉल एम हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। स्मॉल एम का नाम मोलालिटी होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम मोलालिटी होता है, लेकिन एक बार दोबारा पढ़ेंगे। इनसे कंपेयर करने के लिए आया हुआ है। प्रैक्टिकल ड्यूटी में भी मैं गया था कहीं भी, तो मैंने देखा है कि वहाँ जनरली यही पूछते हैं कि मोलारिटी एंड मोलालिटी में कंपेयर क्या है या इनके डिफरेंसेस क्या है। तो जब आप डिफरेंसेस देखोगे तो पिछले क्लास में मैं इसे 3-4 डिफरेंस बता रहा हूँ। पहले तो मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, मोलालिटी में कुछ और आएगा। मोलालिटी में आएगा केजी सॉल्वेंट में लेंगे, एक फॉर्मूला आएगा जो हम देखेंगे। दूसरा डिफरेंस ये है, एक वॉल्यूम रिलेटेड है, एक मास रिलेटेड है। एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और एक टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये कैसे पता चला? ग्रुप ए ग्रुप बी में सारी बातें लिखी हुई है। क्वेश्चन थोड़ा एक लिखेंगे, पहले लिखेंगे वेट, डब्ल्यू ग्राम ऐसे लिखना, डब्ल्यू ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट having molar mass m1, w gram of a solute having molar mass m1, m1 कैपिटल लेटर में लिखना है, is dissolved in sufficient water, to form vml, capital vml of solution, to form capital vml of solution. determine लिख दिया आप लोगों ने, derive formula for molarity, derive the formula of, हम लोगों ने molarity। हो गया, देखो हम लोगों ने, मैं करता हूँ, जरा देखिए क्या लिखा भाई। दो बच्चे और कौन है, देखिए कैपिटल एम के बारे में जरा बात करूंगा। तो कैपिटल एम इक्वल टू होगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, आप जानते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर में क्या लेना है, मोल ही लेना है। ऊपर में क्या लेना है, मोल, और नीचे में वॉल्यूम लेना है। किसमें लेना है, लीटर में। तो ये लिखेंगे इस तरीके से। इसको जब हम डिराइव करेंगे, कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, फिर से देख लें आप, यहाँ होगा 1000 इंटू डब्ल्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे में m1 इंटू पी, ये लिखना है आपको, ये कॉपी करना। ये क्वेश्चन लिखना है, काफी आसान लिखेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने आपसे बोला है पिछले क्लास में, मोल कंसेप्ट की क्लासों में रिपीट करता आ रहा था। यूरिया का फॉर्मूला ये होता है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ब्रैकेट में ये लिखना है, इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर। यूरिया लिखना है और ब्रैकेट में ये लिखना है, क्योंकि थोड़ा हमें कुछ कंपाउंड सॉल्यूशन याद रखने हैं, करीबन 10-12 कंपाउंड के मोलर मास और 10-12 कंपाउंड का फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, तभी चैप्टर आसान होगा। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml of solution, to produce 200 ml of solution. Calculate percent W by V, calculate percent W by V and molarity, calculate percent W by V and molarity। जल्दी सॉल्व करेंगे, तब तक मैं अटेंडेंस आपका कर लूँ रेडी। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंट डब्ल्यू बाई वी। फॉर्मूला थोड़ा बार बार लिखना चाहिए जब तक याद ना हो जाए, तो मेरे को तो वैसे याद है, लेकिन फिर भी आपको लिख रहा हूँ। वी सॉल्यूट, डब्ल्यू सॉल्यूट ऊपर, नीचे में वी सॉल्यूशन। क्वेश्चन में डब्ल्यू सॉल्यूट देखूंगा, डब्ल्यू सॉल्यूट आपको पता है कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 30 ग्राम ऑफ यूरिया। तो एन के जगह पे निकालने के लिए वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वेट कितना है, 30 ग्राम। यूरिया का मोलर मास देखेंगे, यूरिया का मोलर मास कितना होगा, 60। हमें 10-12 कंपाउंड के मोलर मास याद रखने हैं। जब कोर्स थोड़ा आगे बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा कौन कौन से 10 हैं, और 10 के हमें फॉर्मूला भी याद रखना है।
क्योंकि अगर हम मोलर मास याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लास 11th के मूल कंसेप्ट में पहले लेक्चर में जब मोलर मास में पढ़ा रहा था तो मैंने वहां भी बोला था बच्चों से कि कम से कम 10-12 कंपाउंड का मोलर मास याद रखना है, ताकि क्लास 12th में हम बिल्कुल ही सेफ फिल कर पाए, अदरवाइज टाइम बहुत बर्बाद होगा। तो आप समझ गए होंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 30/60 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ये देख लेंगे यहाँ पे। और ये तो मोल आ गया, मोल 1/2 है यहाँ पे, इस तरीके दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी पहले थोड़ा इधर आ जाऊँ, 1-2 लाइन और लिख दूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना लिखेंगे, 30, और इधर कितना लिखेंगे, 100, कितना लिखेंगे, 100। और नीचे में वी सॉल्यूशन, क्वेश्चन में वी सॉल्यूशन पढ़ के पता चल रहा है 200 ml लिखा हुआ है, तो इसको ml में ही रखेंगे। दो बातें काफी डिफरेंस मैं बोल दे रहा हूँ, दोनों लाइनें कंट्राडिक्शन टाइप का है, बच्चा कंफ्यूज होता है। परसेंट वी बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंट बी बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी में वॉल्यूम ml में लेना है, और मोलारिटी में लीटर में लेना है, मोलारिटी में लीटर में लेना है। थोड़ा इनको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, इनको लेके कंफ्यूज आप नहीं होंगे, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये समझ गए कितना आएगा, 50%, 15%, सॉरी। इसके बाद आपको पता है मोलारिटी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1000, और इधर आएंगे तो इसका इसका सीधा मास लिख दो। हमने ये जो 1/2 लिखा था, बच्चा यहाँ पे 1/2 भी डायरेक्ट लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने 30 लिख दिया यहाँ पे। मैंने जानबूझ के थोड़ा फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए लिखा था, और हम चाह रहे थे ऐसे करने के लिए, ये भी सही है। 30 और यहाँ लिखेंगे 60, और यहाँ पे कितना लिखना है, 200, कितना 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 आएगा। सर प्लीज देखो, 5/2 को बुक्स में लिखा होगा 2.5, कैपिटल एम इंट्रोड्यूस किया होगा। इस कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर, पहले थोड़ा ये लिखना है, इस कैपिटल एम का मतलब है मोलर, ऐसे ही लिखना है आपको, मोलर। बिल्कुल सही है, एक आंसर एक ने भेजा, सही है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी बच्चे थोड़ा स्क्रीन पे देखें, एक दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ मोलारिटी पहले देखते हैं एक बार। मोलारिटी की जो यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला आता है, ऊपर में मोल लेना है और नीचे में वॉल्यूम लेना है, लेकिन किस में लेना है, लीटर में लेना है। ये है, इसी से हमने डिफाइन किया है मोल्स पर लीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको थोड़ा हमें ध्यान रखना है। सम इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है, वर्ड्स या पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये थोड़ा हमें बिल्कुल ही ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई ऑप्शन नहीं, इनको थोड़ा हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा देखो, मोलर। मोलर का मतलब है, मोलर का जो सिंबल है यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, कैपिटल एम है। मोलर का मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये लाइन लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक दो वर्ड थोड़ा और देखते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है सेमी मोलर, जिसका फॉर्मूला होता है m/2, और हम लोग इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। पूरी लाइन रिपीट होगी, बस यहाँ पे 1 मोल लिख देंगे और सारी लाइनें क्या है, रिपीट है। इसका मतलब लिखा हुआ है हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये वर्ड्स थोड़े बार बार न्यूमेरिकल में आएंगे, ज्यादातर जेई मेंस के क्वेश्चन में आएंगे, बोर्ड के क्वेश्चन में तो नहीं आएगा। सेमी मोलर, फिर इसके बाद पेंटी मोलर लिखा हुआ है। स्टार्टिंग के क्लास से बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक बोर्ड में आएगा और कौन कौन से टॉपिक इसमें आएगा, आप देख लेना, ठीक है। पेंटी मोलर का मतलब है 1/5 मोल of solute present in 1 liter of solution, 1/5 मोल present in 1 liter of solution, 1/5 मोल present liter of solution। तो इसी तरीके से एक और वर्ड है जिसका नाम है डेसी मोलर, और डेसी मोलर का मतलब है m/10, जिसको हम लोग ऐसे बोला करेंगे 1/10। क्या बोला करेंगे, 1/10। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और इसको हम बोलते हैं 1/10 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लिख दिया होगा आपने। फिर इसके बाद थोड़ा सा और एक दो वर्ड देखते हैं, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी का कायदे से फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है, जरा प्लीज पूरा एक बार थोड़ा लिखता हूँ, यहाँ देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्क्रीन पे देखें सभी लोग, डिवाइडेड वी लेना है लीटर में, ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। इसी बात को हमने थोड़ा ऐसे लिख दिया है, कैपिटल एन, एम इक्वल टू एन बाई वी, एन बाई वी, और किस में है, लीटर में। तो अगर मैं यहाँ से एन निकालूं, एन का मतलब मोल निकालूं, तो मोल का फॉर्मूला होगा एम इंटू वी लीटर में। तो कई बार मोल भी पूछता है, जिसका निकालने का एक फॉर्मूला ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने, थोड़ा यहाँ देखना है, किसी बच्चे ने अगर कैपिटल एम लिखा लेकिन वी की वैल्यू एमएल में ले लिया, तो जो यहाँ पे एन होगा इसका नाम होगा मिली मोल। तो कई बार क्वेश्चन में प्रीवियस में पूछा हुआ है कि इनमें से मिली मोल कैलकुलेट करें, तो मिली मोल का फॉर्मूला है, जरा ये अभी आपको कॉपी करना है, ये दो फॉर्मूला।
ये 2 फॉर्मूले आपको कॉपी करना है। इस चैप्टर के लिए क्लास 11th का मूल कंसेप्ट 2 बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ठीक चल पाएगा। मैं तो रिकॉल कराते रहता हूँ, बोलता रहता हूँ ये देख लेना, लेकिन पता नहीं सच्चाई क्या है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मोलैरिटी इन द फॉलोइंग। 2-3 थोड़ा आसान क्वेश्चन लिखता हूँ जिसका आंसर आपको बताना है। जिसमें पहला लिखा हुआ है 5 मोल्स ऑफ, या 5 मोल्स, ये लिखा हुआ है इन 2000 ml। 5 मोल्स इन 2000 ml, फर्स्ट क्वेश्चन ही। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 मिलीमोल्स ऑफ, या सॉरी 2 मिलीमोल्स इन 2000 ml, इसको भी लिख लेते हैं, ये कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा आसान लिखते हैं जो आप कर लेना बाद में। थर्ड क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, आप मुझे सेकंड और फोर्थ करके बताना है, सेकंड और फोर्थ करके बताना है। फोर्थ है 1000 ml, 1000 ml of 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन प्लस उसी कंटेनर में लिखा हुआ है 3.65 ग्राम ऑफ HCl, ये लिखा हुआ है 3.65 ग्राम ऑफ HCl। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 जरा करके बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 करके बताएंगे। घर पे हीटिंग इफेक्ट, मुलारिया सॉरी हीटिंग इफेक्ट, मूल कॉन्सेप्ट 2 थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। एक बार सॉल्ट एनालिसिस मैंने छोड़ दिया, जब थोड़ा हमारा रिदम बन जाएगा, मतलब क्लासेस थोड़ी कंटिन्यू आगे चलने लगेगी और आपका एक बार रिदम पहले जैसा 11 जैसा बन जाएगा, तो जल्दी से सॉल्ट एनालिसिस का बचा हुआ रेसिडुअल पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। अभी तो बहुत ही कम क्लास हुई हमारी। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 को करके ग्रुप में जरा आंसर भेजेंगे जल्दी से। हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करूंगा, यहाँ पे जरा देखो लिखता हूँ मैं, तो मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूँ सीधा। मोलारिटी इक्वल टू लिखूंगा 2 ऊपर में, और नीचे में आकर लिखूंगा 2, और लिखूंगा यहाँ पे 1 मोलर। लिखते ही गलत, लिखते ही इसलिए गलत है क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर में ये किस में दिया हुआ है, मिली मोल, तो ये ठीक लिखा हुआ है। नीचे वाला भी हम क्या करेंगे, मिली मोल में रखेंगे, तो ये 200 में रख लेंगे। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो 0.01 मोलर आएगा। कितना आएगा, 0.01 मोलर आएगा। नीचे वाले को जब सॉल्व करूंगा, नीचे वाले को करूंगा तो जरा देखो, नीचे लेना है वी लीटर में, ऊपर लेना है मोल। तो एक बार जरा मैं इधर सॉल्व करता हूँ। वी लीटर में लूंगा तो 1000 ml को कितना लिखूंगा, 0.1 लीटर। 0.1 लीटर लिखा हुआ है 1000 ml। ऊपर में मोल लिखूंगा, इसका मोल जरा से देखेंगे, इसका मोल कैसे निकालूंगा, तो n इक्वल टू होता है, आपको पता होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। अभी हमने पिछले क्लास में जस्ट अभी ऊपर लिखा था थोड़ी देर पहले, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। क्योंकि मोलारिटी की वैल्यू 0.2 है, यहाँ पे मुझे लिखना था, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, पर लिख देता हूँ वहीं पे, नहीं तो फिर कोई पूछेगा ये कहाँ से आपने लिख दिया। ये 0.2, लेकिन वॉल्यूम हमारा ml में है, इसको लीटर में चेंज करेंगे। कितना करेंगे, 0.1। अगर मैं इसको लीटर में चेंज नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये मोल भी मिली मोल में आ जाएगा। ये निकालेंगे, इसका देखेंगे, इसका मोल निकालने के लिए 3.65 ग्राम डिवाइडेड बाई, ये वेट है, ये डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, मोलर मास, तो ये कितना होगा 36.5।
कितना होगा 36.5। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो 0.02 आ गया होगा, और इसको जब मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे इसका 36.5 और 3.65, ये कितना आएगा 0.1। कितना आएगा 0.1। दोनों को सम करेंगे यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ 0.2 प्लस 0.1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 0.1। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 1.2 मोलर आएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.2 मोलर। फर्स्ट का तो मैंने सही बोला, अच्छा फर्स्ट का आंसर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो ये हमारा आ रहा है, एक का आंसर आ रहा है 0.3 मोलर। 0.3 मोलर ठीक है। 1.2 आएगा, देख लेना आप इसको करके। कर लेंगे। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन थोड़ा मोल कंसेप्ट जैसे करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए थोड़ा एक दो कंसेप्ट पहले आपको फिर से समझा के लाऊं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, थोड़ा मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा। मोल कंसेप्ट का एक दो कंसेप्ट थोड़ा देखना आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। ये थोड़ा मैंने पढ़ा दिया है लेकिन दोबारा रिकॉल बीच बीच में कराया करूंगा। आपको तो पता है कि जब a प्लस बी, ये रफ है लिखना नहीं है, गिव c प्लस डी, अगर इसका भी डाटा गिवन है और इसका भी डाटा गिवन है, गिवन मतलब मैं इधर लिख रहा हूँ, इस गिवन डाटा का मतलब क्या होता है, यानी इसका मास गिवन है या इसका मोल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करके देखेंगे कौन इसमें एल आर है और कौन इसमें ई आर है। ये हम पिछले क्लास में हमने देखा था। एल आर ई आर देखने के बाद इधर में या तो क्वेश्चन में पूछा होगा मोल, जरा देख लें आप, तो मोल तो एज इट इज हम निकाल देंगे, या पूछा होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का पता है एन इंटू क्या लिखेंगे 22.4 लीटर, या लिखा होगा मास, मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एम। ये फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करके हम निकालेंगे। दोबारा एक बार बोलता हूँ, जब भी मास या मोल दो क्वेश्चन का गिवन हो, बच्चा समझता है क्या करना है, तो दोनों क्वेश्चनों में हम देखेंगे एल आर कौन है। एल आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल आर इक्वल टू होता है मोल जो गिवन होगा, जो आपने निकाला होगा कैलकुलेट करके, डिवाइडेड बाई स्टाइचोमेट्रिक क्या कोफिशिएंट, या स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हम करेंगे तो एल आर आ जाएगा। जो एल आर का मोल होगा वही मोल यहाँ लेकर आना है, एल आर का मोल यूज करना है क्योंकि वही रिएक्शन में पहले कंज्यूम होता है। रिएक्शन के बारे में सारी चीजें, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, कितने मोल, कितना मास, कितना वॉल्यूम, क्या प्रोड्यूस होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो क्वेश्चन लिखना है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर। क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेमी मोलर NaOH solution, of semi molar NaOH solution required to neutralize, required to neutralize, required to neutralize 200 ml, required to neutralize 200 ml decimolar, decimolar H2SO4 solution, decimolar H2SO4 solution। सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में ये लाइन लिखा हुआ है, आप जानते हैं जो ये है, जो हमें पता है कैसा है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसा है ये अनबैलेंस इक्वेशन है, तो पहले इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग के लिए हमने इतने मेथड अब इंट्रोड्यूस कर लिए हैं कि मुझे नहीं लगता कोई बच्चा क्लास बोलेगा। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड है, हीट एंड ट्रायल, इक्विवेलेंट मेथड, एंड फैक्टर वगैरह सब हमने पढ़ लिया है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा Na2SO4, और यहाँ पे आया होगा 2H2O। क्या आएगा 2H2O, ये बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। इसके नाम क्या है, हमने लिखा है बेस और यहाँ लिखा है एसिड। और आप जानते हैं जब भी बेस और एसिड मिलता है तो क्या बनता है सॉल्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लासों में हमने सारी बातें देख रखा है कि कब मिक्स होगा, क्या नाम होगा। जैसे आपको याद होगा आयनिक इक्विलिब्रियम हमने वहां पे लिखा होगा इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट, इस तरीके से करके हमने आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लासेस में किया होगा, जिसका नाम लिखा होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर सॉल्यूशन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर सॉल्यूशन। इसके बाद इसके बारे में जरा गिवन डाटा देखेंगे। NaOH के बारे में, NaOH के बारे में लिखा हुआ है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम निकालना है लीटर में। और सेमी मोलर ऑफ NaOH, सेमी मोलर का मतलब है 1/2, कितना है 1/2, सेमी मोलर का मतलब है 1/2। रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 ml, ऐसा लिखा हुआ है 200 ml ऑफ इट्स डेसीमोलर सॉल्यूशन। बस इसके बारे में H2SO4 में जरा देखेंगे, डेसीमोलर लिखा हुआ है, तो कितना लिखा हुआ है एम की वैल्यू 1/10। और वॉल्यूम देख लेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम दोनों का सेम है, कितना है 200 ml।
तो वॉल्यूम यहाँ पे लिख लेंगे 200 ml को 0.2 लीटर, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ वॉल्यूम 0.2 लीटर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो। इन दोनों के हेल्प से बाकी क्वेश्चन निकालना है, मतलब सॉरी इसका तो वॉल्यूम निकालना है। हाँ देखते हैं, देखें थोड़ा यहाँ पे, इसका वॉल्यूम निकालना था। इसका है 0.2 लीटर, इसका कितना है 0.2 लीटर। जल्दी से सॉल्व करेंगे। गुरजीत जरा इसे जल्दी सॉल्व करके बताना कितना आएगा। करता हूँ मैं। इसका पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे इस क्वेश्चन में। इसका मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, m इंटू वी। जब m इंटू वी करेंगे, m की वैल्यू कितना है 1/10, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो कितना होगा 0.02, कितना होगा 0.02। इधर जरा देखो, काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, सभी बच्चे यहाँ देखें। यहाँ पे जरा देखना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको तो पता है जिसका निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, जरा प्लीज यहाँ देखो। जिसका निकालना है, क्या निकालना है, इसका मोल निकालना है। हमें NaNOH निकालना है, पूरा लिखता हूँ। तो जिसका निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, किसका निकालना है NaOH का निकालना है। जिसके हेल्प से निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे, किसके हेल्प से निकालना है H2SO4 के हेल्प से, क्योंकि H2SO4 का गिवन डाटा है। तो 2/1 लिखेंगे, जिसका निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिसके हेल्प से निकालना है कोफिशिएंट नीचे। इस लाइन को देख के पता चल रहा है कि जिस बच्चे को बैलेंस करने नहीं आएगा वैसे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो 2/1 इंटू क्या लिखूंगा, मूल। मूल कितना है 0.02, मूल कितना है 0.02। तो जब सॉल्व करेंगे कितना होगा ये 0.04। लेकिन हमारा क्वेश्चन में मोल थोड़ी ना पूछ रहा है, हम तो क्वेश्चन में ही पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है NaOH इंटू क्या लिखेंगे 22.4 लीटर, क्या लिखेंगे, मतलब सॉरी NaOH निकालेंगे। जैसे मैं एक बार थोड़ा वॉल्यूम ऑफ NaOH पूरा एक बार कैलकुलेट करता हूँ, देखिए आप। पहले से इसमें डाटा गिवन था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला थोड़ा रफ कर दिया। डाटा इसमें गिवन है, तो देखिए आप, क्या डाटा गिवन है। वेट करो, माउस काम नहीं कर रहा। क्या हो गया, देखिए। तो हम निकालेंगे मोल। एन इक्वल टू लिखूंगा, जरा प्लीज यहाँ देखिए, कैपिटल M इंटू वी। एन की वैल्यू गिवन है 0.04, 0.04। मोलारिटी हमें पता है कितना है 1/2, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा, वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा 0.08। तो ये जो वॉल्यूम की वैल्यू थी यहाँ पे, ये कितना होगा 0.08। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन थोड़ा और लिखेंगे इसको कॉपी करने के बाद। एक क्वेश्चन थोड़ा और लिखेंगे, लिखना है आपको, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस
of ammonia gas produced at STP. Ammonia gas produced at STP when 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate ब्रैकेट में लिखना अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है ये अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन react with 250 ml 0.6 molar NaOH solution 0.6 molar NaOH solution 0.6 molar NaOH solution हो गया। कॉपी कर लेगा आपने, स्क्रीन पे लिखा हुआ, एक बार जरा हम देखते हैं इसको। मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ अमोनियम सल्फेट, पहले हम लिखेंगे ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है प्लस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेस, तो बेस यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम है NaOH। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये जैसे बनना चाहिए Na2SO4, देख लें जरा साहब। NaOH रखेंगे तो बनेगा Na2SO4 प्लस क्या बनेगा अमोनिया प्लस क्या बनेगा वाटर, जो अनबैलेंस इक्वेशन है। बार बार ये लाइन लिखना चाहिए हमें, तभी हमें पता चलेगा कहाँ गलती हो रही है। फिर जब हम बैलेंस करेंगे तो इधर कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बैलेंस, इसकी कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा है, एज इट इज लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 2NaOH ताकि ये बैलेंस हो जाए। क्या बैलेंस हो जाए Na2SO4। अब यहाँ पे NH3 एक लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे 2NH3 लिख लेंगे बैलेंस करने के लिए, रेसिडुअल लिख देंगे और ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन क्या जरा से देखेंगे, इसके बारे में गिवन है 500 ml, आप जानते हैं 500 ml गिवन है। इसके बाद 500 ml को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं 1/2 लीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा हमने थोड़ा हिंट में लिख दिया समझ पाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसके बाद 0.2 मोलर इसका गिवन है, ये मोलर यहाँ गिवन है, जिसको कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, मोलर को आप जानते हैं। NaOH के बारे में अगर हम बात करेंगे तो NaOH का लिखा हुआ 0.6 मोलर, ये गिवन डाटा है, और 250 ml है। 250 ml को 1/4 भी लिख सकते हैं, और करके लिख देता हूँ 1/4 लीटर भी लिख सकता हूँ। 1/4 क्या कर सकते हैं, इसको लीटर भी हम लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्या करेंगे इन दोनों मॉलिक्यूलों का। इन दोनों मॉलिक्यूलों में से पहले मोल निकालेंगे, इन दोनों में से मोल निकालेंगे। मोल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कैपिटल M इंटू वी, कैपिटल M इंटू वी। M की वैल्यू यहाँ पे गिवन है पहले से 1/2, और इधर लिखा हुआ है 0.2। यहाँ पे देखेंगे कितना है 0.6, और कितना है यहाँ पे 1/4। सॉल्व करेंगे तो दोनों का मोल आएगा, जैसे इसका मोल कितना आएगा 0.1 और इसका मोल कितना आएगा 0.15, कितना आएगा 0.15। ये तो मोल निकाला हमने भी, ये दोनों हमने भी मोल निकाला है। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस, ये जो मॉलिक्यूल है इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कैसे होगा, मोल ऑफ अमोनिया इनटू 22.4 लीटर। अब मोल ऑफ अमोनिया कैसे निकलेगा जरा स्क्रीन पे देखिए। मोल ऑफ अमोनिया निकालने के लिए जो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट होगा हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट अब यहाँ से निकालेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है मोल बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल कितना होगा 0.1, और कोएफिशिएंट कितना है इसका 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ जो लिखा रहता है ये होता है, यहाँ जो लिखा रहता है ये कोएफिशिएंट है, तो 0.1/1, और यहाँ अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो 0.1/5 बाई कितना लिखूंगा 2, तो 0.1/1 और 0.1/5 0.15/2, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये होगा। इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या होगा, तो ये एक्सेस रिएजेंट होगा। ये क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। जो पहले अपना पैसा कंज्यूम करेगा, जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, वही रिएक्शन का रेट डिफाइन करेगा। रेट कुछ होता होगा, हम पढ़ेंगे क्लासों में आगे। वही रिएक्शन की सब कुछ, नेचर, वॉल्यूम, मास, मोल, सब कुछ वही डिसाइड करेगा। इसका मतलब मुझे हो गया कि अमोनिया का मोल निकालना है। अब जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके हेल्प से, किसके हेल्प से निकालेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH, तो NaOH का कोएफिशिएंट यहाँ इनटू मोल। मोल कितना है 1.15, ये मोल नहीं है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है। मोल तो ये था, आपको याद होगा, मोल तो ये है, तो 0.1/5 लिखेंगे, 0.15 सॉरी, यहाँ लिखेंगे 0.15, और यहाँ क्या लिखेंगे 22.5 लीटर। इस तरह सॉल्व करेंगे तो वी अमोनिया गैस निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया।
यहाँ तक पूरी बात अगर समझ में आ गया हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ तक अगर पूरी बात समझ में आ गया हो इसको कॉपी कर लीजिए और यस मैसेज जरा जल्दी से ड्रॉप करना है। ये टॉपिक मैंने 11th में पढ़ाया था, जानबूझ के मैंने दोबारा पढ़ाया है ताकि आप में से कई लोग सीरियस ना हुए होंगे 11th में, आते जाते होंगे तो थोड़ा अब समझदारी देख लेंगे। लेकिन आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि 11th का बहुत बड़ा रोल है फिजिकल केमिस्ट्री में। अभी तो ऑर्गेनिक आएगा देखना, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। तो 11th में इसीलिए मैंने इतना सारा चीज़ पढ़ाया था। हालाँकि इस बार जो 11th का बैच आएगा उसमें तो मेरे को बोला गया थोड़ा और कम पढ़ाने के लिए। क्या कर सकते हैं, बच्चे शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते इतना। देखते हैं जरा आगे फर्दर। फोर्थ हमारा टॉपिक का नाम है नॉर्मेलिटी। जरा इसके बारे में देखो, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस आपको थोड़ा समझा दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है एन। नॉर्मेलिटी का लेना देना केवल और केवल जेई मेंस और एडवांस है। यहाँ लिख देता हूँ, बोर्ड में इससे क्वेश्चन ना के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन ना के बराबर है, इसे जेई मेंस और एडवांस में आएगा, हर साल आता है, हर 1-2 साल पे आएगा। तो आप मोलारिटी अच्छे से तैयार कर लेना। नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना है जरा मैं इधर बोल देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मेलिटी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जरा यहाँ देखें, एन फैक्टर अच्छे से आना चाहिए। एन फैक्टर के बाद हमें बैलेंसिंग अच्छे से आना चाहिए। बैलेंसिंग के बाद लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमें अच्छे से आना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बाद जरा यहाँ देख लें, एन यानी नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट यहाँ लिखा पड़ा हुआ है, मिली इक्विवेलेंट इन सबों से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में कंटिन्यूअस। इसके बाद जब ये टॉपिक तैयार हो जाएगा तो इसी में 1-2 टॉपिक थोड़ा और बता रहा हूँ, उनको भी जरा अच्छे से तैयार करना है। रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड कैपिटल एम। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एन कैपिटल, ये लिखा हुआ है एम एन एंड वी। वी का मतलब है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, H2O2 लिख देता हूँ, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 लिखा हुआ है। ये जरा टॉपिक आपको मोल कंसेप्ट 2 से तैयार करना है। मेरा ये सजेशन है, आप इसे कल तैयार कर लीजिएगा और कल मतलब आज बढ़िया से पढ़ लेंगे और मेरे को एक बार जरा बता देना कि इसमें कोई, मैं पूछ लूंगा कल की क्लास में कि इनमें मंडे की क्लास में कि इनमें कोई डाउट है तो आप मेरे से बोलोगे सर ये डाउट है, तो उसको हम कर लेंगे। एक बार जरा दोबारा बोलता हूँ, नॉर्मेलिटी हमें मूल कंसेप्ट 2 से तैयार करना है। आप समझ पा रहे हैं, छोटी सी टॉपिक को करने के लिए पीछे का एक पूरा चैप्टर में रिकॉल करना पड़ेगा। आप नॉर्मेलिटी के लिए इतने सारे टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ड्यूरिंग रिवीजन मैं आपसे पूछ लूंगा मतलब मंडे के दिन कि इनमें से कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता। किसी बच्चे ने बोला लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं आया तो पूरा मैं वो बताऊंगा, किसी ने बोला बैलेंस ही नहीं है तो मैं वो भी बताऊंगा। अब ऐसा मत करना कि 10-12 बच्चे मिलके एक एक करके सारे टॉपिक बता देना, बोलना सर सारा पढ़ा दीजिए आप, तो फिर टेंशन फालतू में बढ़ेगी। इसको जरा अच्छे से आप कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ग्रुप बी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ग्रुप बी। ग्रुप बी, ग्रुप बी में फर्स्ट हमारी हेडिंग है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, जिसको हम लोग लिखेंगे परसेंट, सॉरी परसेंट वेट बाई वेट लिखना, सॉरी या परसेंट बाई वेट लिखना है, इसको थोड़ा गलत हो गया। देखो फर्स्ट हमारा परसेंट बाई वेट, इसका नाम है, या किसी की बुक्स में इसका नाम है, ये लिखा हुआ है, या परसेंट वेट बाई वेट। परसेंट वेट बाई वेट ये लिखा हुआ है, दोनों वर्ड सेम है। ये दोनों वर्ड क्या है, सेम। इसमें लिखना है वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सब लोगों ने सॉल्यूशन। जरा बार दोबारा बोलता हूँ, परसेंट वी बाई वी, इसको कंपेयर जरा करेंगे। एक टॉपिक हमने पिछले क्लास में लिखा होगा परसेंट वी वी बाई वी, इससे जरा जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि सब कुछ सेम लिखा हुआ है, बस वहां पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है।
वहां पे वॉल्यूम लिखा हुआ है और यहाँ पे W लिखा हुआ है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 100, ऊपर में आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे में आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन, सारे फॉर्मूले सेम हैं। मैं बार बार ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि कोई बच्चा ये ना कहे इतने फॉर्मूले लिखवा दिया कैसे याद होगा। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले सेम हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस, आपको तो पता है कि सॉल्वेंट भी मिक्स करेंगे तभी ये सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जरा आपको लिखना है एक बार जल्दी से। पहला आसान क्वेश्चन थोड़ा लिखना है आपको। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन an aqueous solution contain 30% by an aqueous solution contain 30% by weight of urea, 30% by weight of urea. What does it mean? What does it mean? सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का लिखना है, कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखना है, कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट in 7.5 ग्राम in 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग अपना कैमरा वैमरा ऑन करके रखते नहीं हो, दिन में 10 बार बोलना पड़ता है यार, इतना तो मैंने अपनी लाइफ में किसी को गाइड नहीं किया होगा। पता नहीं हम गलत जगह आ गए हैं या आप ही बेवकूफ बनाते रहते हो। फोन भी करो तो कोई बच्चे अटेंड नहीं करते हैं, ऐसे 8-10 बच्चे फोन कर तो अटेंड नहीं करते हैं, पता नहीं लगता विधायक के बच्चे वो लोग। अरे आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है, फोन उठा लेना चाहिए। हमने इसी काम के लिए किया हुआ, समझ में आ रहा है कहीं प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं टेस्ट दे रहे हैं, ये सब जानने के लिए किया होगा। लगता है जो टीचर एहसान करते हैं आप लोग क्लास आते हैं तो, घर वालों के ऊपर भी और टीचरों पे भी। करता हूँ यहाँ देखें, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट लिखा हुआ है 30% बाई वेट ऑफ यूरिया। इस लाइन का मतलब है 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब क्या है? 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते थे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ यूरिया। दोनों लाइनें क्या है? सेम है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ यूरिया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो बहुत आसान है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को जब हम देखेंगे तो परसेंट W बाई डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट तो आपको निकालना है, आप जानते हैं, और नीचे में W सॉल्यूशन इंटू 100 है। बार बार ऐसे फॉर्मूला लिखना चाहिए। यहाँ पे कितना है 30 और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या करना है मुझे निकालना है, इंटू 100 रखेंगे, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्वेश्चन में ये मैंने कितना है 7.5 ग्राम। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो। कितना है 7.5 ग्राम। ये एक जीरो और ये भी एक जीरो हटा लो इसको। जब इसको हम सॉल्व करेंगे W सॉल्यूट की यहाँ से वैल्यू, तो जो W सॉल्यूट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 25 ग्राम। कितना है 25 ग्राम। W सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है 25 ग्राम, लेकिन हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन में कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आ गया, और कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब पूछ रहा है W वाटर लिख देता हूँ, या लिख देता हूँ W सॉल्वेंट, नहीं तो कोई पूछेगा इसमें वाटर कहाँ है। W सॉल्वेंट, सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला आपको तो पता है। इधर इधर जरा देखो, लिखता हूँ सॉल्यूशन इक्वल टू होता था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में से पहले हम देख लेंगे सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ W सॉल्यूशन माइनस W सॉल्यूट। W सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है कितना है 7.5 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.25। सॉरी ये जरा देखना 2.25 आएगा शायद, जरा एक बार देखना, ये वेट ऑफ सॉल्यूट शायद 2.25 है। सॉरी थोड़ा मैंने यहाँ गलती लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट शायद थोड़ा हमने गलत लिख दिया, इसको जरा ठीक कर लेना। 2.25 कर लेना, थोड़ा हमने यहाँ गलती कर दिया, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.25 इसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये 2.25 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए 2.25 होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे लिखा है। कैसे पता चला होगा 2.25 हुआ, क्योंकि आंसर में लिखा हुआ था 5.25। ये क्वेश्चन जरा सा आप कॉपी करेंगे और साहिल तुम करके बताना, लिखना 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन है 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज। इसे मैं रफ नहीं करूंगा, आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, थोड़ा टाइम कम है, ये आप करके कॉपी कर लेना।
जल्दी से साहिल करके बताना। 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 64 ग्राम ऑफ वाटर। 64 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट परसेंट W by W। कैलकुलेट परसेंट W by W of glucose in the solution in the solution। होमवर्क ये है कि मोल कंसेप्ट 2 चैप्टर को टाइट्रेशन तक आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। टाइट्रेशन के पहले, जहाँ टाइट्रेशन वर्ड लिखा हुआ है उसके पहले तक जरा अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेंगे मंडे की क्लास में। और मंडे की क्लास में कंसंट्रेशन टर्म हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे वेपर प्रेशर, जो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है, जो मेन पार्ट वहां से शुरू होगा। इतना होगा जी। बहुत बढ़िया, 36%। बिल्कुल 2-3 बच्चों के आंसर आए हुए 36%। बहुत बढ़िया, 36% इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थोड़ा मैं और 5-10 मिनट पढ़ाता, लेकिन अभी मीटिंग है तो उसमें भी थोड़ा टाइम से जाना जरूरी है। तो इतना बहुत है। कल हम लोग करेंगे कंसंट्रेशन, मतलब मंडे की क्लास में थोड़ा और आगे करेंगे। आप नॉर्मेलिटी वगैरह प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, जो डाउट मेरे से पूछोगे मैं बता दूंगा। फर्दर इसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर शुरू करेंगे, जो थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से चैप्टर थोड़ा धीरे धीरे डिफिकल्ट होता चला जाएगा। और शुरू में 2-3 क्लास इजी है, मतलब ये 2 क्लास, आगे के 2 क्लास और इजी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्ट होगा, और उसके बाद फिर इजी हो जाएगा। जब लास्ट में टॉपिक पहुंचेगा तो फिर से क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल कर लेंगे हम। इसके बाद इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स को थोड़ा हम लोग रोक लेंगे। इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स को रोक लेंगे क्योंकि वो थोड़े चैप्टर करने चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना, मतलब वो थर्मोडायनामिक्स पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, इसको रोक लेंगे। थोड़ा मुश्किल है, इसको रोक लेंगे। पहले करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, D&F ब्लॉक। इनके साथ साथ पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग भी हम लोग पैरेलल थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे। जैसे इसमें हमने मोल कंसेप्ट रिवाइज किया, वैसे ही उसको भी रिवाइज हम कर लेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स हम लोग करेंगे, और फिर इसके बाद इवनिंग में मैं 1-1 घंटे पढ़ाऊंगा। ये हमें फाउंडेशन ही है कि आपकी मर्जी यहाँ आना है, आइए। थर्मोडायनिक्स वहाँ पे हम लोग केवल करेंगे, क्योंकि थर्मोडायनिक्स करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इवनिंग में मैं 1-1 घंटे थर्मोडायनिक्स पढ़ाऊंगा। आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। आप नहीं भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। और इस वाले टाइमिंग पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा, तो 2 पैरेलल टाइमिंग में पढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रो और थर्मो दोनों हमारा खत्म हो जाएगा। आज के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।